नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई आपके सामने लेके आए हैं जो आपके दिल को चीर कर रख देगी। ये कहानी है हैदराबाद के कांचा जंगल की। 400 एकड़ का वो हरा भरा जंगल जिसे इस शहर का फेफड़ा कहा जाता है। ये वो जगह थी जहां हिरण आजादी से दौड़ते थे, मोर अपने पंख फैलाते थे और 455 से ज्यादा एनिमल और प्लांट्स के स्पीसीज पाए जाते हैं। यहाँ पे 4 छोटी छोटी झीलें हैं इस जंगल के अंदर। इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है कि ये अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है। लेकिन अब वहां सिर्फ लाशें हैं, पेड़ों की, जानवरों की और हमारी सेंसिटिविटी की। कांग्रेस सरकार की बेरहम मशीनों ने इस जंगल को रात के अंधेरे में काट डाला, और ये सब क्यों? तथाकथित डेवलपमेंट के नाम पर। तेलंगाना की कांग्रेस गवर्नमेंट इस जंगल को प्राइवेट आईटी कंपनी को बेचकर 10 से 15 हजार करोड़ रुपए कमाना चाहती है। आप सोच सकते हैं कि सरकार कैसे चोरी कर रही है हमारे नेचर को बेच करके, वो भी रात के अंधेरे में। आज हर भारतीय का खून खौल रहा है और हमारा दिल रो रहा है। आज हम इस गुनाह के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कांचा जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं था, ये हैदराबाद की आत्मा है। 400 एकड़ में फैला है ये, शहर के पॉल्यूशन को सोखता है ये, हमें ऑक्सीजन देता था और सैकड़ों प्रजातियों के जीव जंतुओं का घर था। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जंगल हैदराबाद के क्लाइमेट को बैलेंस रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। कभी सोचा है कि अगर ये जंगल ना होता तो हैदराबाद की हवा कितनी जहरीली हो जाती? लेकिन कांग्रेस सरकार को ये सब नहीं दिखता। उनके लिए ये जंगल सिर्फ एक खाली जमीन है जिसे काटकर कंक्रीट का जंगल खड़ा करना है। ये जंगल हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास था और शायद इसलिए सरकार ने सोचा कि इसे चुपके से खत्म कर देना आसान होगा। लेकिन वो भूल गए कि इस देश के स्टूडेंट्स और लोग अपनी धरती माँ को यूं मरते नहीं देख सकते। दोस्तों, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने इस जंगल को काटने के लिए सबसे कायराना तरीका चुना, रात का अंधेरा। जब यूनिवर्सिटी में छुट्टियां चल रही थी और स्टूडेंट्स अपने घरों को गए हुए थे, तब बुलडोजरों को जंगल में उतार दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर दिन में ऐसा होता तो पूरा का पूरा हैदराबाद सड़कों पर उतर जाता। सोर्सेस के अकॉर्डिंग हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस 400 एकड़ की जमीन पर आईटी पार्क, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस और दूसरी बिल्डिंग्स बनाने का प्लान तैयार किया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डेवलपमेंट है? हिरणों को बेघर करना, मोरों को मारना और पेड़ों को काटकर उनके खून से सनी जमीन पर बिल्डिंग्स खड़ी करना, क्या इसे आप डेवलपमेंट कहेंगे? नहीं दोस्तों, यह डेवलपमेंट नहीं है। यह उस धरती का, जंगल का कत्ल है। और इस कत्ल के पीछे कांग्रेस की वो सरकार है जो दिन में एनवायरनमेंट की बात करती है और रात में जंगल काटती है। जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को सरकार की इस घटिया करतूत का पता चलता है तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। वो सड़कों पर उतर गए, नारे लगाए और इस जंगल को बचाने की मांग की। उनकी तख्तियों पर लिखा था, हमारा जंगल हमारा अधिकार। लेकिन सरकार ने क्या किया? पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे इन स्टूडेंट्स के ऊपर लाठियां बरसाई, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। ये वही कांग्रेस है जो युवाओं की बात करने का दावा करती है। लेकिन सच ये है कि जब युवा अपनी धरती के लिए लड़ रहे थे तो सरकार ने उन्हें कुचलने की कोशिश की। पर्यावरण एक्टिविस्ट और लोकल लोग भी इस लड़ाई में शामिल हो गए। वात फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने मांग की कि कांचा जंगल को नेशनल पार्क घोषित किया जाए, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। हर हिंदुस्तानी का दिल आज टूट रहा है, क्योंकि ये सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों से उनका हक छीनने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। स्टूडेंट्स और पर्यावरण से प्यार करने वाले लोगों के लगातार प्रोटेस्ट के बाद तेलंगाना के हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। वात फाउंडेशन और छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जंगल कटाई पर रोक लगा दी। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने हाथ में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को जंगल का दौरा करने और रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। साथ ही साफ शब्दों में कहा गया कि अगली सुनवाई तक एक भी पेड़ नहीं कटेगा। लेकिन दोस्तों, क्या ये रोक हमेशा रहेगी या फिर सरकार
फिर से कोई नया खेल खेलेगी। हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि ये जंग अभी खत्म होने वाली नहीं है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र देखिए। राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर कहते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करिए, संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन उनकी सरकार तेलंगाना में क्या कर रही है? कांचा जंगल को काटकर वो बेजुबान जानवरों को मार रहे हैं, हिरण बेघर हो रहे हैं, मोरों की चीखें दबाई जा रही हैं। ये है उनकी मोहब्बत की दुकान, ये है उनका पर्यावरण प्रेम। दोस्तों, ये डेवलपमेंट का बहाना है, असल में लालच है, जमीन का लालच, पैसे का लालच और वोटों का लालच। हर भारतीय का खून आज खौल रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगे कि जब हमारी धरती माँ को काटा जा रहा था तब हम चुप क्यों रह गए थे? तब क्या आप और हम उन्हें जवाब दे पाएंगे? सोचिए, उस हिरन के बच्चे का क्या कसूर था जो अपने घर से बेघर हो गया? उस मोर का क्या गुनाह था जिसके पंख जमीन पर बिखरे पड़े थे? उन पक्षियों का क्या दोष था जिनके घोंसले उजाड़ दिए गए? ये सिर्फ पेड़ नहीं थे, ये हमारी सांसें थी, हमारा जीवन था, और कांग्रेस सरकार ने इसे छीन लिया। दोस्तों, ये वक्त चुप रहने का नहीं है, ये वक्त है अपनी धरती माँ के लिए लड़ने का। अगर हम आज नहीं बोले तो कल बहुत देर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपका खून भी खौल रहा है, अगर आप भी इस बर्बरता से नाराज हैं, तो अपनी आवाज उठाएं। तो सोशल मीडिया पर लिखें #SaveKanchaJungle, ट्रेंड कराएं, सरकार को टैग करें और इस जंगल को बचाने की मांग करें। यह सिर्फ हैदराबाद की लड़ाई नहीं है, ये हर उस इंसान की लड़ाई है जो नेचर से प्यार करता है। हमारे पास अभी भी वक्त है, इसे नेशनल पार्क बनवाएं, इसे बचाएं। इस वीडियो को शेयर करें और इस सच को हर कोने तक पहुंचाएं। कांचा जंगल हमारा है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। सेव द जंगल, सेव द एनिमल।